नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 यानी कि आज 31/1/2021 को जो पेपर हुआ है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर है। ये आपका आप देख सकते हैं जे सीरीज का पेपर है। तो जो जिनका भी जो है जे सीरीज होगा वह मिला सकते हैं इसे। और इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुल जो 30 प्रश्न पूछे गए थे इसमें, यानी कि ईबीएस के पार्ट का आंसर की हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 3 है, जो कि पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो 61 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये जे सीरीज है, याद रखिएगा। जिनका भी जे सीरीज होगा आप मिला सकते हैं, और जिनका अदर सेट होगा वो जो है प्रश्नों को देख के आप आंसर मिला सकते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। यहाँ 4 दिया गया है, ABCD करके, फिर जो है आपको कोड दिया गया है कौन सा सही है। तो इसका जो है आपका यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ACD, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, उसके बाद मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, और बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो तीसरा ऑप्शन सही है 61 का। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन चौथा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को इसमें हम मिलाएंगे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन दूसरा सही है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो 64 नंबर का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। और 65 नंबर प्रश्न है आपका, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। और 66 नंबर प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत चाहता था, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन पहला सही है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। और 67 नंबर प्रश्न है आपका, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए और विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिया गया था आपको। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन चौथा इसमें सही है, कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला प्रश्न है, EVS में मानचित्रण कौशल। तो यह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। चौथा विकल्प सही है यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो यह अवधारणा मानचित्रण इसमें नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EBS के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो यहाँ 4 कथन दिए गए थे, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो 71 नंबर का प्रश्न जो सही होगा आपका, यानी कि ए भी सही है, C और D, यानी कि आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है और यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी विकल्प यानी कि डी कथन जो दिया गया कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा पहला सही होगा, A C D सही है।
अगला प्रश्न है ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो 72 नंबर प्रश्न का दूसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 74 का तीसरा सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। और अगला प्रश्न है, आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें 100 मीटर ठीक पश्चिम में। और 77 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो यह झारखंड राज्य में कहा जाता है। तीसरा विकल्प सही है 77 नंबर प्रश्न का। 78 नंबर प्रश्न है आपका, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इसमें पहला ही कथन सही नहीं है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ऑप्शन क्या आपका सही नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे कहाँ से। तो यह दक्षिण अमेरिका से आया हुआ था मिर्च। दूसरा विकल्प सही है। यहाँ आप ईबीएस का जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है उसमें जो है दिया गया है, आप पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न आपका, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो रेलगाड़ी की औसत चाल जो है आपका 38.5 किलोमीटर पर आवर होगा। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो यहाँ जो है आपका गुजरात और तमिलनाडु सही होगा, क्योंकि असम तो है लेकिन ओडिशा नहीं है। उसके बाद जो है बिहार यहाँ दिया गया है, कच्चा तेल उत्पादन नहीं होता बिहार में, बॉम्बे हाई में होता है। उसका बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, तो बॉम्बे हाई सही है, पश्चिम बंगाल में नहीं होता। लेकिन जो है आपका गुजरात और तमिलनाडु में जो है पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ जो है आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला जो प्रश्न आपका, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इनमें से जड़ों के कार्य हैं दिया गया है, कौन सा विकल्प सही है यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ACD, यानी कि पौधों को सहारा देना, भोजन संचित या भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का। 84 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। मणिपुर आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो दूसरा सही हो जाएगा। चंडीगढ़ भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत में और 28 राज्य हैं। तो यहाँ दूसरा जो है ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है।
तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प से हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, बाज, चील और गिद्ध। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो कि सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो है अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को, तो अब यह तेलंगाना में पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो यहाँ आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि गुजरात वो आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा और बिहार की राजधानी पटना यह दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो यह असम में बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का। तो कुल 30 प्रश्न जो है ये EBS से पूछा गया था। आपका ये प्राइमरी लेवल का जो है पेपर है जो कि आपका J सीरीज का है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह आपको जो है पार्ट वाइज सभी जो है विषयों का आपको आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अनअकैडमी पर लोअर PCS 2021 का फाउंडेशन कोर्स यह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरा 8 मंथ है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, प्री और मेंस को। इसमें आपको UP PCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगे, इसमें PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली क्यूज होगा। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो है लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स जो है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं।